हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केसीसी कॉमर्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो क्वेश्चन है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का है। और ये पास्ट एडजस्टमेंट एमपी बोर्ड के फाइनल एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया तो किसी भी टाइप के पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये 2020 में पूछा गया था एमपी बोर्ड के एग्जाम में। क्या होते हैं पास्ट एडजस्टमेंट? पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है, जब हम अकाउंटिंग करते हैं पार्टनरशिप की। अब पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ ओमिशन या कुछ एरर्स, कुछ गलतियां या कुछ भूल हो जाती हैं अकाउंटेंट के द्वारा। कैसी गलतियां या कैसी भूल? जैसे कि पार्टनर को सैलरी मिलना था लेकिन अकाउंटेंट ने उसको सैलरी नहीं दी, उसके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट नहीं की। पार्टनर को कमीशन देना था लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से भूल गया, एरर हो गया, जो भी कारण कुछ भी हो सकता है, और पार्टनर को कमीशन नहीं दिया। ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट देना था 5%, दे दिया 10%। या उससे उल्टा भी हो सकता है, देना था 10%, दे दिया 5%। तो इस टाइप की गलतियां हो जाती हैं, एरर हो जाते हैं। और जो प्रॉफिट बढ़ जाता है, फिर वो जो प्रॉफिट बटा हुआ प्रॉफिट है वो गलत प्रॉफिट हो जाता है, और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि किसी पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा ज्यादा मिल जाता है जबकि उसको मिलना नहीं चाहिए था, और किसी को कम मिल जाता है। ठीक है। जब इन गलतियों का पता चलता है तो हमें इस गलती को ठीक करना होता है, इस एरर को रेक्टिफाई करना होता है, और इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए एक जनरल एंट्री पास की जाती है। और इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो पास्ट एडजस्टमेंट के आप कहीं का भी क्वेश्चन कर सकते हो। और यदि आप और भी क्वेश्चन आप करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन करेंगे, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, आप उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे सेंड करें। और कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेजूंगा या फिर उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। रवि एंड रोहित आर इक्वल पार्टनर्स। रवि और रोहित जो है इक्वल पार्टनर है। ठीक है, रवि एंड रोहित आर इक्वल पार्टनर। इक्वल पार्टनर का मतलब हम क्या कह सकते हैं? 1:1। ठीक है, ये इक्वल होता है, दो पार्टनर हैं। तीन होते तो 1:1:1, चार होते तो 1:1:1। दो है, इसको इक्वली बोला जाता है। देयर कैपिटल आर 40,000। तो 40,000 किसकी कैपिटल है? 40,000 रवि की है, और 80,000 किसकी है? ये रोहित की है। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर have been prepared, it is discovered that interest on capital at 5% per annum as provided in the partnership agreement has not been credited। का मतलब आप समझे? का मतलब यह है, आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैव बीन प्रिपेयर्ड, मतलब जब अकाउंट बनाए गए तो यह पाया गया कि डिस्कवर्ड दैट, यह पाया गया कि जो कैपिटल है पार्टनर्स की, उस पर जो इंटरेस्ट है 5% पर एनम जो देना था, लेकिन वो नहीं दिया गया। ठीक है, क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ प्रॉफिट। इट इज डिसाइडेड टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री, और यह डिसाइड किया गया कि एक एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो पास की जाएगी एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो बस इसमें हमें एक ही एंट्री पास करना है इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। ये एडजस्टमेंट टेबल हमको बना लेना है। एडजस्टमेंट टेबल में पर्टिकुलर ये रवि का है, किसका है, और ये फर्म का। दो पार्टनर हैं तो दो कॉलम पार्टनर के और एक फर्म का, तीन होते तो फिर तीन कॉलम बनते पार्टनर के, फर्म का। अब क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं दिया है, नहीं दिया है। अब दे देते हैं हम। देखिए ऑमिशन हो गया है, भूल हो गई है, तो हमको दे देना है। और आपको पता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल पर इंटरेस्ट है वो क्रेडिट हो, हम क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितना परसेंट है? आप देखेंगे इस पर कैपिटल पर कितना है, 5%। तो ये 5% पर, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये हम भूल गए थे देना, है ना। अब इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। ये अब हम निकाल देते हैं सबसे पहले रवि का। तो रवि की कैपिटल जो है, रवि की कैपिटल कितनी है? 40,000। 40,000 का 10% 4,000 होगा, 5% 2,000, 2,000 रुपीज। ठीक है, तो 2,000 रुपये किसके हैं? ये रवि की कैपिटल है ना। ये देखिए, ये 40,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
रवि को। 80,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रोहित को। तो इसका कैपिटल पर इंटरेस्ट आएगा 2,000 रुपीज। ऐसे ही फिर किसका, ऐसे ही निकाल देना है इसका रोहित की कैपिटल। रोहित की कैपिटल 80,000, कैपिटल पर इंटरेस्ट तो दोनों का ही 5% रहेगा, 10% होगा 8,000, 4,000, 4,000 रुपीज। ये 4,000 हमने रिकॉर्ड कर लिया। इस बात का ध्यान रखना, फर्म का और पार्टनर का जो रिलेशन होता है, ये पिता और पुत्र का रिलेशन जैसे। आपको पापा आपको पैसे देते हैं, पॉकेट मनी आपको मिलती होगी, बहुत सौ को नहीं मिलती होगी, लेकिन आपको पापा देते हैं कि लाओ ठीक है भाई ये फीस जमा कर देना स्कूल में जाके आप। आपको तो वो पैसे मिल गए हैं, तो आपके लिए तो इनकम है, लेकिन आपके पापा के लिए क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, पिता और पुत्र का रिलेशन होता है भाई। इसलिए पार्टनर्स के लिए जो क्रेडिट होगा, फर्म के लिए डेबिट होगा। ठीक है, जो फर्म के लिए डेबिट होगा वो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट होगा, पार्टनर्स के लिए जो डेबिट होगा वो फर्म के लिए क्रेडिट होगा। तो ये जो दोनों अमाउंट है 4,000 2,000, ये क्रेडिट है फर्म में, किस साइड आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 6,000। इसका मतलब इतना प्रॉफिट जो है वो गलत बटा होगा, इतना प्रॉफिट गलत बटा होगा। दूसरी स्टेप आपको क्या करना है? फर्म की बैलेंसिंग करना है। बस इतना ही भूले थे और कुछ भी नहीं भूले। फर्म की बैलेंसिंग करेंगे, 6,000 यहाँ है, यहाँ है, तो पता ही है दोनों साइड का टोटल डेबिट का अपना क्रेडिट का कहाँ लिखने पड़ेंगे। ये जो प्रॉफिट है ये गलत प्रॉफिट बढ़ चुका है। ठीक है, अब इसको कैसा बढ़ना चाहिए था? ये क्या था? इक्वल। अब इसको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि ये देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या बोला है इन्होंने, रवि एंड रोहित आर इक्वल पार्टनर। ठीक है, तो ये इक्वल पार्टनर्स हैं, तो आप इक्वली बांट दीजिए। यहाँ ये अमाउंट क्रेडिट में है तो पार्टनर में किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। 3,000 यहाँ, 3,000 यहाँ। ठीक है, एक ही लाइन आना चाहिए। अब इतना आपको कर देना है। इसके बाद अब क्या करना है? अब इनकी भी आप बैलेंसिंग कर दीजिए, रवि और रोहित की। रवि और रोहित की बैलेंसिंग। रवि का आप देखेंगे यहाँ 3,000 रुपीज है और यहाँ 2,000 रुपीज। सॉरी, टोटल तो दोनों जिस साइड पे ज्यादा होता है उसको दोनों साइड लिखते हैं। यहाँ भी कितने आ जाएंगे? लेकिन क्या इधर हो रहा है? 3,000 नहीं हो रहा है। कितना बैलेंस है? 1,000, 1,000 रुपीज का ये जो बैलेंस है। अब ये कौन सा बैलेंस, यदि मैं इससे बोलूँ ये कौन सा बैलेंस है? जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसी साइड का बैलेंस बोला जाता है। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है मतलब ये डेबिट। कितना सिंपल है, जनरल एंट्री करेंगे इसको डेबिट करेंगे, और आपको पता है कि जनरल एंट्री में बस दो ही होते हैं डेबिट हो, और वैसे भी दो पार्टनर हैं, डेबिट हुआ है तो वो क्रेडिट बैलेंस ही निकलेगा उसका। आप देख लीजिए टोटल करेंगे हम, रोहित का किस साइड पे ज्यादा है? क्रेडिट का 4,000। यहाँ भी कितना? 4,000। इस साइड लिखेंगे 1,000 की 4,000 हो जाए। यहाँ कितना, कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इससे क्रेडिट बैलेंस बोला जाता है। क्रेडिट बैलेंस बस हो गई जनरल एंट्री। बस आपको लिखना है, अब क्या लिखेंगे? रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट। कितना ही प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। यहाँ हम क्या लिख देंगे? यहाँ हम लिख देंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट नाउ डेबिटेड। अब हमने इसको डेबिट कर दिया है। आप चाहो तो ये लाइन भी लिख सकते हो, ये कॉमा लगा के नाउ डेबिटेड। ठीक है, ये हमने डेबिट कर दिया है। अब बैलेंसिंग करेंगे इनका तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगा, है ना। और भाई ऐसे नहीं करना है, आपको सिस्टमेटिकली जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। आपको लगेगा सर एक ही तो एंट्री है, क्या फॉर्मेट बनाना? किसको डेबिट किया था हमने, ये देखिए। और ये एडजस्टमेंट टेबल बनाना जरूरी है, डायरेक्ट एंट्री नहीं करना, इसके भी नंबर मिलते हैं। विदाउट एडजस्टमेंट टेबल के आप जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे। आप देखेंगे इसमें रवि का आया था डेबिट बैलेंस, रोहित का आया था क्रेडिट बैलेंस। जनरल एंट्री हो जाएगी रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखेंगे हम रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आया था? 1,000 रुपीज। 1,000 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो प्रॉफिट अकाउंटेंट ने डायरेक्ट बांट दिया था, कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया था, तो इसका रिजल्ट ये निकला कि रवि को प्रॉफिट में इसका 1,000 ज्यादा मिल गया, कि उसको नहीं, और रोहित को 1,000 रुपये कम मिल गए। इसलिए रवि के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि इससे पैसे लेना है। किसको देना है?
रोहित को देना है, इसलिए इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर। आपको पता है पार्टनर्स को कुछ देना होता है तो उसके कैपिटल क्रेडिट किया जाता है, कुछ काटना होता है डेबिट किया जाता है। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। यदि वीडियो यूजफुल लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ हैं अगली वीडियो।